चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर, लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। सवाल का जवाब क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी सर, इस चुप्पी का कोई चुप्पी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कल बताएंगे, कल तक लोग आपका इंतजार करेंगे, वो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कैलाश जी, ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार। नमस्कार दोस्तों, इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों के सवाल पर एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अब बोलती बंद हो गई है। आज तक के रिपोर्टर पीयूष मिश्रा सवालों की बौछार कर रहे हैं और बददिमाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सवालों से बचते हुए निकल जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि 3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। उस रिपोर्टर ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर इस बदमिजाज मंत्री को उनकी हैसियत दिखा दी, उन्हें लहजा सिखाया, उन्हें कहा कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते, तो उनके होश ठिकाने आ गए, माफी मांगनी पड़ी, बोलती बंद हो गई। अब मुंह खुल नहीं रहा है क्योंकि उनके इलाके में 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और मंत्री जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। जवाब दें तो जवाब क्या कहेंगे निगम अधिकारियों पर? राहुल गांधी ने कहा है प्रदेश शासन पर आरोप लगाया, कुप्रशासन बताया है, कुप्रशासन का सेंटर बन गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुप्रशासन का। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उमा भारती भी ट्वीट कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को अब समझ में आ गया है कि अब कुछ भी बकवास किया तो उन्हें भारी पड़ेगा। चैनलों से तो बच गए, चैनलों से बच सकते हैं, सोशल मीडिया उन्हें एक्सपोज करके रख देगा। यही वजह है कि बड़बोले और विवादित बयानों के लिए कुख्यात कैलाश विजयवर्गीय ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है, नाप तोल के बोलने का फैसला किया है। सिर्फ एक रिपोर्टर ने अगर अपने तेवर के साथ कैलाश विजयवर्गीय जैसे बददिमाग मंत्री को उनकी बदसलूकी का ठोक कर जवाब दे दिया, उन्हें उनका दायरा समझा दिया, तो मंत्री जी कैमरों से बचते चल रहे हैं। अगर इसी तरह से कुछ और रिपोर्टर्स, कुछ और एंकर्स, कुछ और एडिटर्स और कुछ चैनल्स ने तय कर लिया कि उन्हें पत्रकारिता का धर्म निभाना है, जनता से जुड़े जरूरी सवालों पर सरकार को जवाबदेह बनाना है, सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देने और सुधरने को मजबूर करना है, हिंदू मुसलमान के एजेंडे में देश को उलझाने की साजिश से निकलकर सरकार की जिम्मेदारी तय करनी है, तो सोचिए कितना कुछ बदल जाएगा। सरकारी नल से आने वाला गटर का पानी पीकर मरने वाले लोगों को इंसाफ मिलेगा, नेताओं और नौकरशाहों को जवाब देना पड़ेगा। इंदौर में सरकारी नल से आने वाला नाले का पानी पीकर इतनी मौतें हो गई और मंत्री, उस इलाके का विधायक जो जिम्मेदार है, वो ठहाके लगाकर जवाब दे रहा था। अब वो मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेगा। आज नहीं पहुंचाऊं, कल से आएंगे। इंदौर में सरकारी पानी पीकर हुई मौतों के बाद किसी रिपोर्टर के सवाल को फोकट और घंटा कहकर उड़ा देने वाले मंत्री को अपनी औकात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? क्या क्या घंटा हो गया है तुम? क्या क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। अगर इसी तरह से रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछने लगे, ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। सरकारी वाटर सप्लाई के पानी में, सरकारी पाइपलाइन में गटर का पानी मिल जाए, शौचालय का पानी मिल जाए, सेप्टिक टैंक का पानी मिल जाए, वो पानी मिल जाए जो पानी पीने तो छोड़िए, नहाने और कपड़े धोने लायक ना हो, वो पानी मिल जाए जिसमें दुर्गंध हो, वो पानी मिल जाए
जो उसी इलाके के लोगों के या आसपास के इलाके के लोगों के सेप्टिक टैंक से निकलकर सप्लाई वाटर के जरिए लोगों के घरों में पहुंच रहा है। और कई दिनों से लोग कह रहे, महीनों से ऐसी व्यवस्था थी, महीनों से पाइपलाइन में जगह जगह से दरारें थी, छेद था, और पाइपलाइन में जो गटर का पानी, सड़ा हुआ पानी मिलकर घरों तक पहुंच रहा था। उसके बाद जो जिम्मेदार मंत्री है, जो उस इलाके का विधायक है, जो शहरी विकास मंत्री है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। वो कभी ठहाके लगाता है, कभी पत्रकार को कहता है घंटा तुम्हारा सवाल है, फोकट का सवाल है। अब उस मंत्री को अगर यह एहसास हो गया कि मुंह खोलने से पहले उसको सोचना होगा, तो यह है मीडिया की ताकत, यह है एक रिपोर्टर की ताकत, यह है सोशल मीडिया की ताकत। लेकिन क्या इस ताकत का इजहार देश के चैनल वाले, मीडिया वाले करते हैं? बीते 10 से 11 सालों में क्या हो रहा है देश में? किसी तरह की जिम्मेदारी किसी चैनल की तरफ से सरकार और सरकार में बैठे लोगों की तय नहीं होती है। सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, विपक्ष को घेरने के बहाने तलाशे जाते हैं। लेकिन यहां एक रिपोर्टर ने, सिर्फ एक रिपोर्टर ने मंत्री को आईना क्या दिखा दिया, उसके बाद मंत्री की बोलती बंद है। और उस रिपोर्टर के सवालों का असर यह हुआ कि दूसरे चैनल के भी रिपोर्टर अब सवाल पूछ रहे हैं। दूसरे चैनल के रिपोर्टर्स को भी लग रहा है कि नहीं, ये जरूरी सवाल है, क्योंकि मौतें हुई है, क्योंकि अस्पतालों में लोग भर्ती हैं। जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक हजारों लोगों ने वो पानी पिया था, हजारों लोग जहरीला पानी पीकर मौत के मुंह में जा सकते थे। लेकिन मंत्री, उस इलाके का इंदौर 1 का विधायक कैलाश विजयवर्गीय एक सवाल का जवाब देते हुए ठाके लगाता है। आज नहीं पहुंचाऊं, कल से आएंगे। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 16 मौतें कोई मामूली घटना नहीं है। यह जहरीली शराब पीने से मौतें नहीं हुई है, किसी ठेके से अद्धा पौवा खरीद कर और पी लिया इसलिए मौतें नहीं हुई है। हालांकि वैसी मौतों की भी जिम्मेदार सरकार, सिस्टम और व्यवस्था होती है। यह वो पानी पीकर मौतें हुई है जो पानी सरकारी नल से लोगों के घरों में सप्लाई होकर आ रही थी। वो पानी जिसमें गटर का पानी मिल रहा था, सीवर का, नाले का, शौचालय का मिल रहा था, और महीनों से ये चल रहा था। इसमें बच्चों की मौत हुई, बुजुर्गों की मौत हुई, का एक नवजात शिशु मर गया क्योंकि उसकी मां को अंदाजा नहीं था कि जिस पानी में दूध बनाकर अपने बच्चे को पिला रही है वो पानी जहरीला है, वो गटर का पानी है। और इतना कुछ होने के बाद उस इलाके के विधायक, इंदौर 1 के, जिस इलाके में भगरेपुरा में ये 15-16 मौतें हुई है, 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। कहा जा रहा है कि 5 दिन पहले जब पहली बार अस्पताल में लोगों का जाना शुरू हुआ तब 1500 से ज्यादा लोग बीमार थे। धीरे धीरे लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करके अपने घरों में लौटे, उल्टी, दस्त और तरह तरह की शिकायत लेकर। उस इलाके का विधायक, मंत्री है, नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है। उनका जवाब आपने सुना, और अब तक जो उन्होंने माफी भी मांगी थी वो माफी खाना पूर्ति थी। उसके साथ अपनी इमेज बिल्डिंग की कवायद शुरू की कि कैसे वो दिन रात जगे हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे पीड़ितों से। लेकिन उनका क्या, जिनके मौतें हुई, उनके परिजनों का क्या, जो सरकारी पानी पीकर बेमौत मारे गए, उस 5 महीने के बच्चों का क्या जो बेमौत मारा गया, मां के जिगर का टुकड़ा लाडला, उस बुजुर्ग महिला मां का क्या जिसका बेटा मारा गया, या उस बेटे का क्या जिसकी मां जहरीला पानी पीकर मर गई। 2-2 लाख का मुआवजा देकर आपने सोचा ये मुआवजा दे देंगे, मौत की कहानी इससे खत्म हो जाएगी, लोगों को आप मौत की कीमत लगाएंगे, जिंदगी की कीमत लगाएंगे। बहुत सारे लोग मुआवजा लेने को भी तैयार नहीं हो रहे थे, नाराज हो रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय को वहां से जाना पड़ा, और अब सवालों से बच तो रहे हैं, लेकिन लीपापोती की कोशिश हो रही है, जिसको कहते हैं टोपी ट्रांसफर। बड़े पदों पर बैठे, ओहदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय करने की बजाय अधिकारियों की, कुछ छोटे नौकरशाहों की, इंजीनियर्स की ये हो रही है। अब खबर आई कि वहां के जो निगमायुक्त हैं उनको नोटिस दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है। उसके अलावा कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन लीपापोती ये हो रही है, निगम के जो आयुक्त हैं वो कह रहे हैं कि लोकल लेवल पर, निचले लेवल पर लापरवाही हुई। जो पार्षद हैं बीजेपी के कमल बघेला, वो कह रहे 2 साल पहले उन्होंने नगर निगम को पाइपलाइन रिप्लेस करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 24
नवंबर 24 को इस काम के लिए ऑफिशियल फाइल तैयार हुई, लेकिन महीनों तक इस पर काम आगे नहीं बढ़ा। जो मेयर हैं नगर निगम के, वो कह रहे हैं कि निगम के अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। अधिकारी कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी कह रहे, लोकल लेवल पर जो निचले लेवल पर अधिकारी हैं उनकी गलती हुई। मंत्री तो ठेंगा दिखाई रहा है और फोकट की बात कर ही रहा है, ठहाके लगा रहा है सवाल के जवाब में ही। मौतें हो गई है। और चैनल्स, ये 29 तारीख 30 तारीख को जब मौतें हो रही थी, अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे थे, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती थे, एक रिपोर्टर उठता है, मंत्री से सीधा सवाल पूछता है और उसके बाद दुनिया के सामने खबर आती है। वरना ये खबर कहीं उस तरह से चैनलों के एजेंडे में शामिल नहीं थी। साल खत्म होने के जश्न वाली खबरें थी, लेकिन यह खबर नहीं थी जिस तरह से खबर चलनी चाहिए। ये खबर अगर चली और उठी तो उसके लिए अनुराग द्वारी और उनके सवाल और जिस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की, वहां से उठी, चैनलों में थोड़ी गैरत जगी। लेकिन जिम्मेदारी, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने जिस तरह से इतने बड़े मामले के बाद, इतनी मौतों के बाद जिस तरह से उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या जल संसाधन मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह बड़ी लापरवाही का मामला है। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 6 महीने से गंदा पानी आ रहा था। यही सही कहा कल उमा भारती ने, बीजेपी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर बैठे लोग अगर कुछ कर नहीं पाए और उसके बाद इतनी मौतें हुई और वो कह रहे हैं उनकी सुनी नहीं गई, तो वो कुर्सी पर बने रहने लायक नहीं है। पाप के सभी भागीदार हैं, ये उमा भारती कह रही हैं। वो पापी लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो नगर निगम के ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो पाप के भागीदार हैं, उन मौतों के भागीदार हैं, उन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि महीनों से गंदा पानी आ रहा था और जगह जगह से अगर नर्मदा का पानी जो पाइपलाइन के जरिए सप्लाई भगरतपुरा या और बहुत सारे इलाकों में हो रहा था। बार बार मैंने वीडियो में कहा कि वो गरीब बस्तियां थी, गरीब लोग ज़्यादा थे, उनके घरों में कोई उस तरह से जो वाटर प्यूरिफायर होता है, एक्वागार्ड होता है या आरओ वाटर सिस्टम होता है, वो नहीं था। वो अपने वाटर टैंक में छोटे छोटे टैंक बना रखे थे या जो भी ड्रम होता है या जिस भी तरह का वाटर स्टोरेज, और उसी में पानी स्टोर करके उसी से पीते थे, नहाते थे। और बहुत सारे रिपोर्टर जो कल परसों गए, उन्होंने, अनुराग द्वारी ने दिखाया है एक मग में पानी लेकर कि क्या ये पानी कैलाश विजयवर्गीय या कोई मंत्री पिएगा? जो मंत्री बिस्लरी का पानी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे होते हैं। और जो खबरें आ रही है कि कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई, कई बार स्थानीय लोगों ने चाहे पार्षद हों चाहे नगर निगम को शिकायत की, बताया कि गंदा पानी आ रहा है, लेकिन कोई कोशिश नहीं हुई पाइपलाइन को रिप्लेस करने की। अब कहा जा रहा है वहाँ टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? उसके बाद मौतों को लेकर कोई कह रहा 3 मौत, कोई कह रहा 4 मौत, कोई कह रहा 5 मौत, कोई कह रहा 6 मौत, 7 मौत, लेकिन मौतें कहा जा रहा 15 से 16 हुई है। नगर निगम ने कोर्ट में कहा कि गंदे पानी से सिर्फ 4 मौतें हुई। तो सवाल उठता है जो 16 अर्थियां उठी उसकी जान कैसे गई? भास्कर ने खबर छापी है कि भगरतपुरा में गंदा पानी पीने से अब तक 16 लोग जान गंवा चुके हैं और 2008 अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें 27 आईसीयू में हैं। इसके बावजूद इंदौर नगर निगम का कहना है सब ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है। जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव ने जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक सिर्फ 4 लोगों को, उर्मिला देवी, तारा देवी, नंदलाल और हीरालाल की मौत डायरिया से हुई। जस्टिस डी डी बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार के अवकाशकालीन डिवीजन बेंच में रिपोर्ट पेश में करके निगम ने दावा किया है कि सब अच्छा हो गया, पानी साफ आ रहा है, गंदे पानी की शिकायत नहीं है। सोचिए जरा कि इतना कुछ होने के बाद, गटर का पानी पिलाने के बाद अब लीपापोती की कोशिश, और ये अब अलग अलग शहरों से, और इंदौर की बात अगर होती है तो इंदौर बार बार 8 साल से देश के सबसे साफ सुथरे स्वच्छ शहरों में इंदौर की गिनती होती है। और उस इंदौर में जिसको स्मार्ट सिटी बनाने का जब 2016 में मोदी जी ने ऐलान किया था 100 स्मार्ट सिटी देश में, तो इंदौर का भी नाम था। तो स्मार्ट सिटी 8 सालों से देश का सबसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर, और उसके बाद गटर का पानी पीते हुए लोग, नाले का, सीवर का पीकर मरते हुए लोग। अब मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भी खबरें आ रही है। खबर देख रहा हूं, भास्कर ने छापा है भोपाल की खबर कि 145 करोड़ से लाइनें डाली, कोर्ट में बताया गया। हकीकत यह है कि नलों में अभी भी आ रहा है गंदा पानी, और उसके बाद पेयजल में किस तरह से गटर का पानी मिलकर आ रहा है। पाइपलाइन
नाली में ही बिछा दी गई। इसकी तस्वीर भास्कर ने आज छापी है। सीवेज की नाली में पाइपलाइन और ज़्यादातर बस्तियों में स्थिति खराब है और 10 मिनट में बदबूदार पानी आने लगता है। सच छिपाने के लिए लीपापोती नगर निगम की तरफ से की जा रही है। टैंक में ओवरहेड टैंक महीनों से साफ नहीं किए गए हैं। और ये भोपाल की खबर आ रही है, आज ही भास्कर ने छापी है। इंदौर में तो मौतें हो गई इसलिए। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय साहब का कल इंटरव्यू मैंने एक दिखाया था, किस तरह से उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप तो रात भर सो नहीं पाए 2 रातों से, और वो कह रहे हैं कि ऐसे में कौन सो सकता है। उनका एक इंटरव्यू देख रहा हूं जिसमें उनसे सवाल पूछा गया है कि जिम्मेदार कौन, तो उसमें उन्होंने कहा कि समय रहते लोगों की शिकायत पर कार्रवाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। जिन लोगों ने शिकायत की अनदेखी की उन पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। अब पूरा सिस्टम बना रहे हैं ताकि आइंदा प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बने। सवाल उठता है, भाई साहब इंदौर 1 इलाके में महीनों से गंदा पानी आ रहा था, उस इलाके के आप स्थानीय विधायक हैं, आपके बहुत सारे बूथ लेवल वर्कर होते होंगे, बहुत कार्यकर्ता होंगे, पार्षद होंगे, क्या आपको पता नहीं था जब आपके पार्षद को पता था? आपकी क्या जिम्मेदारी है? नगर विकास मंत्री तो आप हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे और सवाल पूछने पर आप कहेंगे घंटा सवाल है, फोकट का सवाल है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सफाई में ये सब कहा है। महापौर लगातार करें, अफसर सुनते नहीं है, ये कैसे संभव है? तब एक सवाल पूछा गया भास्कर की तरफ से उनसे, तो उन्होंने कहा जो भी अफसर उन्हें जनप्रतिनिधियों की सुनना होगा। घटना को लेकर जो कार्रवाई हो उससे स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करके कोई भी इंदौर में पदस्थ नहीं रह सकता। सवाल उठता है, क्या नौकरशाह इंदौर नगर निगम के अधिकारी, जो बहुत बड़े अधिकारी नहीं होते हैं, जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, वो इतने बेलगाम हो गए, इतने ताकतवर और पावरफुल हैं कि वो किसी के नहीं सुन रहे हैं? और नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद 15, 16, 17 मौतें हो जा रही है। यह कैसे मुमकिन है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बलि का बकरा आप छोटे अधिकारियों को बना रहे हैं अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय? और अगर नहीं सुन रहे थे तो ये बात आज तक क्यों नहीं सामने आई? मौतों की बात क्यों आई? मौतों का इंतजार कर रहे थे क्या? आज आप कह रहे हैं, अगर मिनिस्टर कह रहा है कि अगर जो जनप्रतिनिधियों के नहीं सुनेंगे वो इंदौर में पदस्थ नहीं रह पाएंगे, उनका ट्रांसफर किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? इंतजार कर रहे थे क्या कि 15-20 मौतें हो जाए? क्या सिस्टम है आपका? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार मीडिया की तरफ से, चैनलों की तरफ से लगातार उठाए जाने चाहिए। और सिर्फ इंदौर नहीं, ऐसी तमाम घटनाओं में जहां सरकार जिम्मेदार होती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वहां जिम्मेदारी तय करना, उनसे सवाल पूछना, सवाल के कटघरे में खड़ा करना, मंत्रियों का माइक लेकर पीछा करना, मंत्रियों को जवाब देने को मजबूर करना, नौकरशाहों को, जिम्मेदार सिस्टम को, यह मीडिया का काम है, यह पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता हो क्या रही है देश में? हिंदू मुसलमान लड़ाओ, मुर्गा लड़ाओ। और इसलिए नेताओं को लगता है कि भाई उनकी जिम्मेदारी तय करने की तो हिम्मत किसी में है नहीं। बड़े नेताओं के सामने सवाल नहीं पूछ सकते, राज्य में मंत्रियों के सामने सवाल नहीं पूछते, क्योंकि सबको हर दरबार में, नेताओं के दरबार में, बीजेपी नेताओं के यहाँ, बीजेपी के मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्रियों के यहाँ, सांसदों के यहाँ, ऊपर के दरबार की तो बात ही क्या कहें, सबके यहाँ नंबर बढ़ाना है। सनातनी का आपने एक कवच ओढ़ लिया, खुद ही लबादा ओढ़ लिया, और उस कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदुत्व की हिफाजत के लिए आप एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती नैरेटिव सेट करते हैं, और मूल मुद्दे से जो जरूरी सवाल हैं, जनता से जुड़े सवाल हैं, उस सवालों को दफन करते हैं, उस सवालों की तरफ किसी का ध्यान न जाए, उन सवालों की तरफ, ऐसी पत्रकारिता करते हैं। लेकिन चलिए, नए साल में शुरुआत तो हुई है। शुरुआत एक रिपोर्टर ने की, और उसके बाद कुछ चैनल्स भी अगर सवाल पूछ रहे हैं, उसमें अर्नब गोस्वामी का भी चैनल है। हालांकि कितने दिन अर्नब गोस्वामी सवाल पूछेंगे ये भी देखना, समझना, परखना बाकी है, लेकिन शुरुआत हुई है। जिम्मेदारी तय करने की, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने की, सवालों से बचकर भागते हुए मंत्रियों और सांसदों का पीछा करना, या उनसे लगातार उनकी घेराबंदी करने की शुरुआत हुई। और यह शुरुआत थोड़ी उम्मीद जगाती है, थोड़ी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।